नमस्कार, मैं रामकृष्ण शुक्ला। एक आम शख्स से शख्सियत तक का सफर आसान नहीं होता है और आज ऐसी शख्सियत हमारे साथ हमारे बीच बैठी हुई है जिसने तमाम मुश्किलों से गुजरते हुए निकलते हुए शख्सियत तक का सफर तय किया है। आज हमारे साथ बैठे हुए हैं कामरान अली साहब, जो आज एक जानी मानी हस्ती है, शख्सियत हैं, जो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के व्यापार प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ इस प्राइम टीवी में। सर, सबसे पहले हम जानने समझने की कोशिश करेंगे कि हाल ही में आपको प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर नियुक्त किया गया इस व्यापार प्रकोष्ठ में। कैसा अनुभव रहा आपका और कैसे आप व्यापार प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष बने? देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश जी, राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव डॉक्टर अरविंद राय जी, राजभर जी और सैयद शकील साहब, राष्ट्रीय महासचिव, पूर्व राज्य मंत्री, सभी का मैं अदा करता हूँ कि आप लोगों ने मुझे ये जिम्मेदारी दी है और जो भी मुझसे उम्मीद करके जो मुझे जिम्मेदारी दी गई है, मैं व्यापारियों का, पिछड़े वर्ग का, सभी का नीतियों के तहत ध्यान में रखते हुए उस काम में जो जिम्मेदारी मुझे सौंपी है, मैं उस पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करूँगा। अली साहब, तमाम नाम चल रहे थे, कई नाम इस फहरिस्त में थे प्रकोष्ठ अध्यक्ष बनाए जाने को लेकर, लेकिन उनमें आपका नाम अव्वल दर्जे पर रहा और आज आप इस पद के तौर पर बैठे हुए हैं। आखिर किस तरीके से आपने उन तमाम नामों को जो है पीछे छोड़ा और आप अव्वल दर्जे पर आए? ये तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की मेहरबानी कि उन्होंने मुझे इस नाचीज को इस लायक समझा कि मुझे ये जिम्मेदारी दी। आपने जिस तरीके से बताया कि व्यापार प्रकोष्ठ के आप प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं, क्या काम होता है व्यापार प्रकोष्ठ का और किस तरीके से आप जब ये जिम्मेदारी निभा रहे हैं, संभाल रहे हैं, तो कैसे उन तमाम जिम्मेदारियों का, चुनौतियों का सामना करेंगे? और साथ ही ये भी बताइएगा कि आखिर क्या कुछ चुनौतियां सामने हैं? देखिए, व्यापारियों की अनेकों समस्याएं होती हैं, उनके जरूरतों के हिसाब से जो उनकी समस्या होगी उसको हल किया जाएगा। आप व्यापारियों के बीच में भी जाते रहे हैं, लोगों से उनकी समस्याएं सुनते रहे हैं, जानने समझने की कोशिश करते रहे हैं। फिलहाल जमीन पर आपको क्या कुछ समस्याएं व्यापारियों की मालूम पड़ी? अभी तो हमारी सरकार है और किसी को कोई ऐसी खास शिकायत नहीं है। बाकी जो व्यापारियों के साथ मेन दिक्कतें थीं, जो व्यापारियों को आए दिन लोग तंग किया करते थे, कहीं किसी चीज़ के नाम पर, कहीं किसी चीज़ के नाम पर, उससे तो उनको बहुत सहूलत मिली है और व्यापारी खुश हैं, हमारे साथ हैं, हमारी पार्टी के साथ हैं। उसके बावजूद भी जो भी अगर कोई समस्या उनकी हमारे सामने आती है तो हम उसको हल करवाने का प्रयास करते हैं। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी हाल के चुनाव में हमने देखा बीजेपी के साथ आई है, एनडीए में शामिल हुई है, तो क्या आपने जिस तरीके से बताया कि व्यापारियों को फिलहाल कोई दिक्कतें नहीं है, आप ग्राउंड पर रहे, ग्राउंड जीरो पर आप देखते समझते सुनते रहे, तो क्या लगता है कि एक बड़ा फैक्टर बीजेपी के साथ सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के जाने से हुआ है कि व्यापारियों को कोई दिक्कतें नहीं है? नहीं, वो तो हमारी सरकार पहले से काम कर ही रही है, उनकी समस्याओं को सुना जा रहा है। व्यापारियों को हमारे मंत्री जी ओम प्रकाश जी भी टाइम देते हैं, कोई समस्या होती है तो वो उनसे जुड़े हुए हैं वो लोग। ठीक है, ये तो देखिए बात हो गई कि इस तरीके से व्यापार प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर आप जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, तमाम चुनौतियों को आप जानते समझते हैं। फिलहाल आपका कहना यही है कि फिलहाल जो है वो कोई चुनौतियां नहीं है, तमाम चुनौतियों को आपने पहले ही खत्म कर लिया है। लेकिन अगर बात की जाए निजी जीवन की, तो निजी जीवन में आपका अनुभव कैसा रहा है? आपने क्या कुछ दिक्कतें उठाई है यहाँ तक पहुँचने में और क्या कुछ अनुभव आप समझते हैं? देखिए, हम स्टूडेंट लाइफ से ही संघर्ष करने के आदी थे और कई बार हमें स्टूडेंट लाइफ में भी कुछ ना कुछ काम करने का अनुभव मिला और उसके बाद में एक बार हमें प्रधानी करने का भी
अवसर मिला, जिला पंचायत सदस्य रहने का भी अवसर मिला जी। और व्यापार में थे, इसलिए हमारा सारा सब कुछ जो जीवन में हमने किया वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने देखा, उसके लिहाज से हमें जो है व्यापारियों के साथ हमें जोड़ा गया। देखिए, आप जिस तरीके से बतला रहे हैं कि राजनीति के क्षेत्र में आपका सक्रिय रहे, प्रधानी का चुनाव लड़ा, जिला पंचायत सदस्य रहे, तो आप राजनीति में भी अपने करियर को आगे बढ़ा सकते थे, अपने भविष्य को आगे देख सकते थे, समझ सकते थे, लेकिन आपने चुना व्यापार प्रकोष्ठ का प्रदेश अध्यक्ष बनना, क्योंकि आपको काम करना था, व्यापारियों के बीच आकर व्यापारियों की समस्याओं को उनको खत्म करना था। आखिर ऐसा क्यों? नहीं, हम खुद भी व्यापारी हैं, हमारा अपना भी व्यापार है, तो इसलिए हमारा टच व्यापारियों से ज़्यादा है, तो हमने सोचा कि व्यापारियों के साथ अगर हमारे नेता ये चाहते हैं कि हम उनके साथ काम करें तो इसलिए हम बनाए। निजी जीवन के बारे में आप बतला रहे हैं, स्टूडेंट लाइफ में आपने उसका जिक्र किया है, आपने जिक्र किया प्रधानी के चुनाव का, आपने बताया जिला पंचायत के बारे में, और भी तमाम ऐसी कोई बात जो आप हमारे दर्शकों को बताना चाहें? बस यही है कि हम पिछले लोगों के लिए, व्यापारियों के लिए हमारी पार्टी हर टाइम सजग है। जीवन का ऐसा कोई टर्निंग पॉइंट क्या आप मानते हैं कि अगर वो चीज ना रही होती तो आज आप इस मकाम पर ना होते? ऐसी कोई 2 से 3 चीजें? ऐसी कोई चीज़ नहीं कि अगर कोई चीज़ ना हुई होती तो हम इस मकाम पर नहीं, आप क्या सोचते हैं कि शायद किसी ने आपको बताया होगा कि भाई आपको इस फील्ड में जाना है, किसी क्षेत्र में जाना है, आपके दोस्त या रिश्तेदार किसी ने, तो क्या लगता है कि आपको यहाँ तक पहुँचाने में आपके किसी परिजन का, आपके किसी दोस्त का, सहयोगी का भी साथ रहा है? नहीं, हमारे सब दोस्त हमारे साथ रहे, हमारा परिवार हमारे साथ रहा, सबका सहयोग है। किसी एक का अगर नाम लेना चाहें आप, जिन्होंने सबसे ज़्यादा साथ दिया हो? अब फिलहाल तो हमारा साथ सबसे ज़्यादा हमारे मंत्री जी राजभर जी ने दिया, उन्होंने हमें ये जिम्मेदारी दी, तो इसके लिए नहीं। देखिए, प्रदेश अध्यक्ष की आप जिम्मेदारी संभाल रहे हैं व्यापार प्रकोष्ठ में, क्या ये माना जाए कि आने वाले वक्त में आप सुहेलियो भारतीय समाज पार्टी में राजनीतिक तौर पर भी सक्रिय हो सकते हैं, चुनाव भी लड़ सकते हैं क्या? बिल्कुल, अगर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कोई मौका देंगे और हमें इस लायक समझेंगे तो लड़ेंगे। अगर आपको मौका दिया जाता है तो आप कौन सा चुनाव लड़ना चाहेंगे, विधायकी का या सांसदी का? जो भी उनको सही लगेगा, क्या जो भी जिम्मेदारी वो हमें देंगे। क्या मंत्री बनने की तमन्ना है? नहीं, अभी तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मंत्री हैं, हमें उसी में बहुत खुश है। मतलब अगर वो चाहें कभी मंत्री बनाना, चुनाव लड़ाना, तो आप जरूर लड़ेंगे? वो जो चाहेंगे हमारे लिए बेहतर होगा। वैसे तो हम अपनी कोशिश कि हमारे नेता मंत्री। मैं चाहूँगा कि आप हमारे दर्शकों को ये भी बताएं अपने परिवार के बारे में, किस तरीके से उनका भी सपोर्ट आपके जीवन में रहा है? हमारे फादर का बहुत सपोर्ट रहा और वो अभी दुनिया में नहीं है, लेकिन सबसे पहली बार देखिए, तमाम जो दल होते हैं उनके व्यापारिक प्रकोष्ठ होते हैं या फिर राजनीतिक दलों से इतर भी प्रकोष्ठ बनाए जाते हैं व्यापारिक तौर पर, लेकिन हमने देखा सुना है कि वो महज व्यापार प्रकोष्ठ के नेता के तौर पर ही जाने जाते हैं, केवल एक उनको पद दे दिया गया है, लेकिन आगे वो समस्याओं को सुनने में, उनको दूर करने में कोई ज़्यादा दिलचस्पी दिखाते नहीं हैं लोगों के बीच जाने में। आप कैसे उन व्यापारियों को आश्वस्त करते हैं कि आप अब जब प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं व्यापार प्रकोष्ठ, तो कैसे उनकी समस्याओं को सुनेंगे? नहीं, जो समस्या हमारे सामने आएगी हम उसका हल करेंगे, अपने मंत्री से कहेंगे, अपने नेता से कहेंगे और उनका जो भी समस्या है उसको हल करेंगे। अगर आपसे पूछा जाए कि क्या कुछ चुनौतियां अभी तक आपने देखी हैं इस पद को संभालते हुए, तो आप कौन सी चुनौतियों का नाम लेंगे? नहीं, चुनौती कोई थी नहीं, कोई चुनौती नहीं, चूंकि उत्तर प्रदेश एक बड़ा प्रदेश है, आप प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए व्यापार प्रकोष्ठ के, तो क्या ये एक चुनौती नहीं है? कितना बड़ा सूबा है, इतने बड़े व्यापारी हैं, तो उन लोगों के बीच में जाना, उनकी बातों को सुनना, क्या ये भी एक चुनौती हो सकती है? क्या हम बीच में जाएंगे, सारी समस्याएं सुनेंगे, उन समस्याओं को हल करेंगे। चुनौती क्या है? देखिए, जिस तरीके से मैंने कहा कि तमाम जो व्यापारिक प्रकोष्ठ के नेता होते हैं, उनके अपने जो होते हैं स्तर होते हैं, और स्तर पर बनाए जाते हैं, दल के हो चाहे वो दल के इतर हों, वो अगर आपकी बात को सुन रहे हैं तो आप उनसे क्या अपील करना चाहेंगे व्यापारियों की समस्याओं को सुनने के लिए? मैंने आपसे बताया तो व्यापारियों की जो समस्या होगी हम उसको सुनेंगे। नहीं, वो तो मैंने कहा कि आप सुनेंगे, लेकिन जो दूसरे व्यापारिक
प्रकोष्ठ के नेता होते हैं, अध्यक्ष होते हैं, प्रदेश अध्यक्ष होते हैं। चूंकि भारतीय समाज पार्टी में नहीं बल्कि दूसरे दलों में भी व्यापारिक प्रकोष्ठ होता है, उसके नेता होते हैं। तो जो लोग आपकी बातों को सुन रहे हैं, चूंकि व्यापारिक दृष्टिकोण से आपने बताया कि आप व्यापारिक नेता हैं, व्यापारिक तौर पर आपका जो है व्यापार भी है, लेकिन इसके साथ साथ आप व्यापारियों की समस्याओं को भी सुनते हैं। तो एक व्यापारियों का दर्द जो है वो कहीं ना कहीं आप उससे जुड़े हुए हैं और इसी दर्द के नाते आप यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं। जो भी लोग व्यापारिक क्षेत्र से हैं, नेता हैं, वो अगर आपकी बात को सुन रहे हैं, आपको देख रहे हैं, तो आप उन नेताओं से, व्यापारिक नेताओं से क्या कुछ अपील करना चाहेंगे सर? मैं उन्हीं से ये अपील है कि व्यापारियों का साथ दें, व्यापारियों की लड़ाई लड़ें, व्यापारियों की ज़रूरतों को पूरा करें, उनकी समस्याएं हल करें। जो मैं चाहता हूँ मैं भी ये चाहता हूँ कि वो भी करें। इस वक्त लोकसभा का चुनाव चल रहा है। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी हाल ही में बीजेपी के साथ शामिल हुई है। आपने राजभर का नाम लिया, राजभर जो है मंत्री बनाए गए हैं, उनके बेटे अरविंद राजभर मऊ सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। तो आप इस चुनाव में क्या कुछ समीकरण देखते हैं, किसके फेवर में चुनाव होता हुआ नजर आ रहा है? बहुत सी सीट जीतेंगे और वैसे भी हम पूरे देश की सीटें जीत रहे हैं और 400 पार का जो नारा है वो पूरा होने जा रहा है 4 तारीख। आप चूंकि एक अल्पसंख्यक समाज से आते हैं, अल्पसंख्यकों को लेकर तमाम बातें की जाती रही हैं, एक तरीके से बरकराया भी गया, लोगों को वोट भी लिए जाते रहे, लेकिन कहीं ना कहीं ये देखा गया कि मुसलमान जो है वो अभी भी पिछड़ा हुआ है तमाम तबकों से, वर्गों से। बीजेपी पिछले 10 सालों से सत्ता में है, पीडीए का नारा लेकर समाजवादी पार्टी भी सत्ता में वापसी की कोशिशें कर रही है। आपको क्या लगता है कौन सी पार्टी मुसलमानों के लिए काम कर रही है, वंचितों के लिए काम कर रही है, शोषितों के लिए काम कर रही है? देखिए, हमारे नेता ओपी राजभर जी वो हर वर्ग की बात करते हैं, हम उनसे बहुत प्रभावित हैं, इसीलिए हम उनके कहने पर हमें जिम्मेदारी समझते। अरविंद राजभर का जैसे आपने जिक्र किया, उनकी जीत का आपने दावा किया। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष मंत्री जी, वो पहले समाजवादी पार्टी के साथ में थे, अभी बीजेपी के साथ में थे। तो आपने जैसे कहा कि वो हमेशा जो है उनके हक और हुकूक की लड़ाई लड़ते हैं, मुसलमानों के, शोषितों के, वंचितों की। क्या आपको लगता है कि पहले उन्हें समाजवादी पार्टी के साथ में वो चीज़ें दिखाई देती थी, अब वो भारतीय जनता पार्टी का इसीलिए साथ आए हैं क्योंकि उन्हें लगा कि समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं उन मोर्चों में खड़ी नहीं उतर रही है? मैं समझता हूँ सरकार में रहना ज़्यादा बेहतर है। सरकार में रहकर ही सारी समस्याओं का हल होता है और राजभर जी ने जो निर्णय लिया होगा, हमारे नेता ने, वो सोच समझ के लिया होगा। देखिए, राजभर जी को इस तरीके से भी देखा सुना जाता है, लोगों के जुबान से समझा गया, समाजवादी पार्टी से जब वो अलग हुए तो कहा गया कि वो जो है वो दल बदलू नेता है। नहीं, उन्हीं को क्यों कहा जा रहा है? और कौन नेता ऐसे हैं जिन्होंने दल नहीं बदले? बताइए, कौन नेता ऐसे हैं जिन्होंने दल नहीं बदले? उनसे ज्यादा बात बदले। मतलब उन्होंने बदले तो अगर ओम प्रकाश राजभर ने बदल दिया तो कोई गलत नहीं किया? नहीं, कोई गलत नहीं किया। वक्त की जरूरत है, सत्ता में वापसी चाहिए, इस वजह से उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया, ये ठीक है? बिल्कुल ठीक है। अगर गरीबों की मदद करनी है, अल्पसंख्यकों की मदद करनी है, पिछड़े लोगों की मदद करनी है, तो सरकार में रहना जरूरी है। बिल्कुल। कोई ऐसी बात जो आप कहना चाह रहे हैं हमारे दर्शकों को, क्योंकि लोकसभा का चुनाव चल रहा है, वोटरों से क्या कुछ अपील आप करना चाहेंगे इस दरमियान? वोटरों से यही है कि एक तो वोटिंग परसेंटेज बढ़ाएं, वोट डालने हर आदमी जाए और सरकार बनाए हमारी। अच्छा, एक सवाल मैं ये भी आपसे लेना चाहूँगा कि बीजेपी के तमाम बड़े नेता कह रहे हैं कि अगर आपने कांग्रेस की वापसी कराई सत्ता में तो वो SC, ST, OBC का हक छीनकर, हिंदुओं का हक छीनकर वो मुसलमानों में बांट देगी। कितना इत्तेफाक रखते हैं इस बयान से? क्योंकि आप भी एक मुस्लिम चेहरे के तौर पर जाने जाते हैं, एक मुस्लिम नेता है, व्यापारी नेता है। नहीं, देखिए, हक तो इस सरकार में भी, चाहे वो मुसलमान हो या कोई हो, सबको मिल रहा है। ये तो सिर्फ चुनावी घोषणाएं हैं, चुनावी बातें हैं, इनसे कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। चाहे वो मुस्लिम हो, पिछड़ा हो, OBC हो, कोई भी हो, जो भी योजना चल रही है वो किसी एक के लिए नहीं चल रही है, वो सभी के लिए मिल रही है और सारे लोग उसका
फायदा ले रहा है, लाभ ले रहा है। बीजेपी की सरकार 3 तलाक कानून लेकर है, क्या ये कानून सही है? क्योंकि कई लोगों के जरिए इसका विरोध भी किया गया मुस्लिम समाज में, कई लोगों ने इसे फेवर में बताया, आप क्या मानते हैं? नहीं, वो देखिए लेडीज की एक समस्या थी वो, और उस पर जो सरकार ने किया मैं समझता हूँ वो बेहतर किया। आप मानते हैं कि 3 बार तलाक कह देना, तलाक 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 और तलाक ले लेना, एक अपना जो है दर्द खत्म कर लेना, अपना पीछा छुड़ा लेना, ये अभी तक गलत होता आया और बीजेपी ने कानून लाकर इसे जो किया है वो ठीक किया है? नहीं, देखिए जिस देश में हम रह रहे हैं उस देश का जो कानून है तलाक के लिए उसको मानना चाहिए और मानना पड़ेगा। इस वक्त चुनाव का माहौल है और शरिया कानून भी बहुत ज़्यादा चर्चा में है। शरिया कानून को लेकर बहुत सी चीज़ें चलती हैं, दूसरे देशों में, मुल्कों में शरिया कानून को लेकर बहुत से जो है वो बातें होती रही हैं। शरिया कानून से आप क्या इत्तेफाक रखते हैं? और कहा यह भी जा रहा है कि अगर कांग्रेस की सरकार आ गई तो शरिया कानून आ जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, आप क्या मानते हैं? संविधान ठीक है और जिस तरीके से भारत में कानून अभी चल रहा है वो ठीक है, या शरिया कानून जो दूसरे देशों में लागू है वो? जो हमारे देश में संविधान के तहत जो कानून है वो बेहतर है। तो ये थे हमारे साथ, बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ एक बड़ी शख्सियत जो बतला रहे थे कि सुहेल जो भारतीय समाज पार्टी के व्यापार प्रकोष्ठ का प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने के बाद वो किस तरीके से व्यापारियों की समस्याओं को, व्यापारियों की बातों को लगातार उठाएंगे, उन्हें हल करेंगे और समझने जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर कैसे उन चुनौतियों को दूर किया जा सकता है। फिल वक्त इनका कहना यही है कामरान अली साहब का कि भाई व्यापारियों की कोई ऐसी दिक्कतें फिलहाल तो नहीं है, मैं लगातार व्यापारियों के बीच भी रहा हूँ, व्यापारियों के बीच जाता रहा हूँ, क्योंकि मैं खुद एक व्यापारी हूँ और इससे पहले उनका राजनीतिक करियर भी रहा है, जिस तरीके से इन्होंने बताया। और शायद ये भी कह रहे हैं कि अगर मौका मिला तो वो राजनीतिक तौर पर भी अपने करियर को आगे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि वो जिला पंचायत सदस्य रह चुके हैं, पंचायती का चुनाव को लड़ चुके हैं। ऐसे में बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत धन्यवाद आप तमाम दर्शकों का भी इस शख्सियत शो को देखने के लिए। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।